हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का था पिछले लेक्चर का, जो हमने इस बार डिस्कस करना है वो है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स वामसधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेनार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 and 3 ओनली, यानी कि इंद्रावती एंड प्रणहिता जो है हमारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, पर्टिकुलरली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है जी। बट वेराज वमसादरा और पेनार की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही हमारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है, इंडिविजुअल रिवर्स हैं। तो अब बात करेंगे आज इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। चैप्टर 4 है क्लास 11 की एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है जी। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है उसको जानने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट वेदर में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है। तो क्लाइमेट जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है अगर हम लेकर चलें। ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन रहती है, या आप कह सकते हैं सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस रहती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है। और यानी कि इसको हम कंसिडर करते हैं मोर देन 30 ईयर्स जो हमारी साइकिल चल रही होती है, तो उसका क्लाइमेट उसी हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम वेदर की बात करते हैं तो अगेन ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस की बात करता है। ठीक है जी। तो शॉर्ट टर्म यानी कि एक स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ स्मॉल एरिया एंड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें जो हमारा टाइम पीरियड होता है दैट इज क्वाइट स्मॉल। तो वेदर जो है थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ही एग्जिस्ट करता है, वेराज क्लाइमेट जो है हमारा वो वेदर का सम टोटल ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स हम कंसिडर करते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली साइकिल चल रही है, दैट इज आवर क्लाइमेट। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हम कहते हैं कि इंडिया का है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया का क्लाइमेट। ठीक है। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसे इफेक्ट होता है, कौन से अलग अलग फैक्टर्स है जिस वजह से इंडिया का क्लाइमेट जो है मॉनसून टाइप बना। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड की। बात करें तो लैटिट्यूड जो है इंडिया का, हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो हाफ ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया जो है हमारा टेम्परेट जोन में है, तो सर्दर्न पार्ट जो है हमारा ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। तो जो लैटिट्यूड है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब हम बात करते हैं उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा लो प्रेशर और हाई प्रेशर की फॉर्मेशन की वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारा जो क्लाइमेट बन रहा है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है लो प्रेशर बेल्ट जो हमारा समर सीजन को बनाती है, साथ ही साथ जो समर विंटर्स के टाइम पे हमारी जो ये हाई प्रेशर बेल्ट में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू अदर रीजन। सेकेंडली बात करेंगे हिमालयन रेंज की। तो हिमालयन रेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पहली चीज ये कि जो मानसून की विंड्स आती हैं फ्रॉम द, कह सकते हैं हम, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ऑल टुगेदर, तो हिमालयन रेंज ही एक ऐसी रेंज है जो उन्हें आगे फर्दर चाइना में जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। सिमिलरली तिब्बत से या जो हम कह सकते हैं चाइना की तरफ से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उससे भी हिमालयन रेंज हमें प्रोटेक्ट करती है बैरियर की तरह एक्ट करके। सिमिलरली बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की, तो जहाँ पे वाटर का कंटेंट ज्यादा है, वाटर बॉडी पास में है, वहाँ पे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज का कहीं ना कहीं कह सकते हैं इम्पैक्ट रहेगा। तो उसी हिसाब से जो टेम्परेचर है रेगुलेट होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि समर्स और विंटर्स में इतना टेम्परेचर का डिफ्रेंसिएशन नहीं रहता है क्योंकि सी की प्रेजेंस है। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करेंगे तो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, अगेन सेम ही पॉइंट रह जाता है हमारा कि जो पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि मानसून का इतना इम्पैक्ट नहीं रहता, विंटर्स का इतना इम्पैक्ट नहीं रहता, तो समर्स और विंटर्स का सीजन में जो टेम्परेचर है इतना वेरिएशन वहाँ पे नहीं रहता। सिमिलरली ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं, ऑल्टीट्यूड रेफर्स टू हमारा हाइट कितना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम यही फंडा लगा के चलते हैं कि फॉर एवरी 165 मीटर्स 1 डिग्री सेल्सियस जो हमारा जनरल जो रहता है फंडा, कि वहाँ हमारा 1 डिग्री सेल्सियस जो है ऑल्टीट्यूड की वजह से डिक्रीज रहता है। वैसे तो हम बात कर सकते हैं कि कहते भी हैं हम कि हमारी हिमालयन रेंज है तो वहाँ पे ग्लेशियर्स जो है परमानेंटली हम देखते हैं कि वो फ्रोजन रहते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द टेम्परेट रीजन। तो ऑल्टीट्यूड इसका फैक्टर है, ऑल्टीट्यूड ही इसका रीजन है। ड्यू टू द हाइट जो है हम कह सकते हैं वहाँ का टेम्परेचर लो रहता है। सिमिलरली रिलीफ फीचर्स की बात करेंगे तो हिमालयस का अगेन एग्जांपल दूंगी मैं आपको, के साथ ही साथ अरावलीज की बात भी करूंगी कि अरावलीज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं क्योंकि वो पैरेलल रन कर जाती हैं हमारी मानसून की विंड से, तो इस वजह से थार डेजर्ट को रेनफॉल इतनी नहीं मिल सकती। तो सिमिलरली ओशन करंट्स की बात करूंगी कि ओशन के करंट्स यानी कि हम बात करें कह सकते हैं कि हमारी एलिना की इफेक्ट भी कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है। तो साथ ही साथ हमारा ओशन करंट जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ठंडा करंट रहेगा, जब कोल्ड करंट्स रहते हैं तो वहाँ पे ठंडा मौसम रहेगा, वार्म करंट्स है तो वार्म वेदर रहेगा, क्लाइमेट रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली। सिमिलरली प्रेशर एंड विंड सिस्टम की बात करते हैं
तो हाई प्रेशर बेल्ट होगी, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिमिलरली क्या हमारा जो टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंगली, क्लाइमेट उसी के अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है, क्योंकि जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उन्हीं के बेसिस पे हमारे, मैंने आपको बताया था, सीजन्स की फॉर्मेशन होती है, या हम बेसिकली रेनफॉल की बात करते हैं तो प्रेशर सिस्टम या विंड सिस्टम की वजह से ही कहीं ना कहीं मानसून इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे हमारा मैकेनिज्म क्या है द विंटर सीजन। तो सबसे पहले बात करेंगे वही प्रेशर एंड सरफेस, बात करेंगे सरफेस एंड प्रेशर विंड्स के बारे में। ठीक है, सरफेस एंड प्रेशर विंड्स के टाइम पे सबसे पहले विंटर सीजन में एक्चुअली में होता क्या है हमारे पास, कि जो सरफेस एंड प्रेशर विंड्स है ना, तो क्योंकि विंटर सीजन है तो विंटर सीजन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। ठीक है, तो क्योंकि अब अर्थ की पोजिशनिंग अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो इफ़ वी डिस्कस इट, तो ये हमारा सन है एंड दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर के लिए इक्वेटर है, तो अर्थ की पोजीशन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ऐसे हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो साउथ को डायरेक्ट कह सकते हैं हम ज़्यादा हीट मिल रही होती है। तो इन दैट केस क्या होगा, जो हमारी हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको इतनी डायरेक्ट हीट नहीं मिल रही है, रेज नहीं मिल रही है, तो ये लो से हाई प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से क्या होगा, हिमालयाज जो है ना, हिमालयाज के ऊपर या नॉर्थ में हाई प्रेशर बेल्ट कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाता है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली हिमालयस के नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ में जो है हमारी प्रेशर बेल्ट जो है लो एरिया या फिर लो प्रेशर के एरिया बन जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक राइज होता है, करंट फॉर्म होता है, या प्रेशर विंड जो है नॉर्थ, हम कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ वाली साइड या इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली साइड आना शुरू हो जाती है, हिमालयस के नॉर्थ से हिमालय के साउथ की तरफ यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आना शुरू कर देती है। तो इंडिया को जैसे ही रीच करती है, क्योंकि ड्राई होगी, क्यों, क्योंकि रास्ते में कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो मॉइस्चर कहाँ से पिकअप करेगी, तो इस वजह से हमारी विंटर्स होती हैं ड्राई और कॉन्टिनेंटल मास एयर। ठीक है, और साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल जो विंड्स है कम इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेड विंड्स, क्योंकि ट्रेड विंड्स ही ब्लो कर रही हैं, साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल विंड्स उनके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो बात करेंगे जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन की। तो हमारी जो वेस्टर्ली विंड्स है ना, दैट एग्जिस्ट एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 3 किलोमीटर्स अबव द ट्रोपोस्फेयर जो है हमारा जेट स्ट्रीम कहीं ना कहीं बनती है, जो 3 किलोमीटर्स अबव द ट्रोपोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं वो जेट स्ट्रीम रहती है। तो वेस्टर्ली विंड्स जो है ऑल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ हिमालयज में हम देखते हैं यही विंड का इम्पैक्ट रहता है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से तिब्बत की जो हमारे हाईलैंड्स हैं वो एक्ट करते हैं, रोकते हैं उसे इंडिया में आने से। ठीक है, बट जिस वजह से जब वो टकराती है ये विंड्स तिब्बतिन हाईलैंड से, तो वो दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाती है। तो जो सर्दर्न पार्ट है, सर्दर्न पार्ट जो है अगेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम कह सकते हैं एंटर होने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहता है, जिस वजह से वो ठंडी हवाएं लेकर आता है, विंटर वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। तो और विंटर सीजन में हमारे पास क्या क्या है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कैसे आती हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे वेस्टर्ली विंड्स की, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो ये वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट एरिया से आती है, नाम से ही पता लग रहा है, और ये ओरिजिनेट कहाँ होती है, मेडिटेरेनियन सी में। तो अब हमारे पास हम देखते हैं इंडिया का अगर मैप उठा के अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी हम कह सकते हैं रिलीफ फीचर अवेलेबल नहीं है जो हमारी तरफ आने से रोके इन वेस्टर्लीज को। ठीक है, तो ईजिली पास ऑन हो जाती है वेस्टर्ली विंड, इंडिया में ईजिली एंटर हो जाती है, तो इसे हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, क्योंकि 9 to 13 किलोमीटर्स अबव हम कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर में है। ठीक है, तो इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर इसका एक रीजन रहता है। ये अगर ऑनसेट है या वेस्टर्ली विंड्स अगर हम बात करते हैं, हम कैसे एज्यूम कर लेते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ लेते हैं, तो इसका मीटरोलॉजिस्ट का ये मानना है कि रात का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हम इजीली कह सकते हैं कि वेस्टर्ली विंड्स ऑनसेट पे हैं या आने वाले हैं, जिस वजह से क्या होता है हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स में हम देखते हैं विंटर्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत रेनफॉल जो है होती है। सिमिलरली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि जो हमारा लो प्रेशर एरिया जो है वहीं बन जाता है आफ्टर द मानसून्स। ठीक है, आगे जब हम सीजन्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो हाई विंड वेलोसिटी होती है और हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, साथ ही साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे कोस्ट में जब ये टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है, और साइक्लोनिक विंड्स की वजह से टोरेंशियल हाई वेलोसिटी विंड्स एंड वेलोसिटी के साथ साथ टोरेंशियल रेन भी होती है। तो अब समर सीजन की मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि अब ये सीजनल चल रहा है तो वेस्टर्ली विंड जो है
हमेशा वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगी। तो जो ट्रॉपिकल जोन है हमारा समर्स के टाइम पे लो प्रेशर बेल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो विड्रॉ कर जाती है, तो क्या होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया और इनफ्लो ऑफ विंड्स आ जाती है बाकी सारी साइड से। ठीक है, तो हमारे जो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन है या साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहां से हम देखते हैं विंड्स बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम बोलेंगे साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम्स एंड अपर सर्कुलेशन की बात करेंगे तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो सर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला से आती है इन द जून। जो हमारा फर्दर हम बात करेंगे कि दो पार्ट्स होते हैं हमारे मानसून के। ठीक है, तो ईस्टर्लीज नॉर्मली डू नॉट एक्सटेंड टू द नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन द अपर एटमोसफेयर। साथ ही साथ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है कहीं ना कहीं हमारे ट्रॉपिकल डिप्रेशन या ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स या हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल हमारे साइक्लोन्स के लिए इफेक्टिव है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है डीज डिप्रेशन फॉर्म द हाईएस्ट रेनफॉल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल वेरीज। किस पे वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि कितना लो प्रेशर बेल्ट है और कितना मॉइस्चर वो पिक कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं, या एक्सिस कैसा है हमारा उसी के बेसिस के ऊपर हम डिपेंड करता है हमारा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या इंटेंसिटी रहेगी। और साथ ही साथ समर सीजन में और क्या होगा, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के अगेन वो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेकर आता है। सिमिलरली ट्रॉपिकल साइक्लोन को अगर हम फर्दर करते हैं डिस्कस, तो हाईएस्ट रेनफॉल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल अगेन, तो कहीं ना कहीं पोजीशन ऑफ हमारी इंटर ट्रॉपिकल कॉन्फ्लुएंस जोन की इफेक्ट करती है, क्योंकि प्रेशर अगेन लो प्रेशर कितना होगा वो बेल्ट जो मैंने आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन की थी, तो मैंने कहा था कि ये एक परमानेंट पोजीशन पे नहीं है, आगे पीछे फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ फ्लक्चुएशन इन द ट्रैक एंड डायरेक्शन की, वही जहाँ पे जितना प्रेशर क्रिएट होगा उसी के बेसिस पे उतनी ही इंटेंसिटी पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमारी वेरी करेगी। तो अब हम जान लेते हैं मॉनसून्स के बारे में। तो मॉनसून्स को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है कि क्या सिचुएशन रहती है एंड किस बेसिस पे हमारे जो मॉनसून्स बनना शुरू होते हैं। तो पहला हमारा फैक्ट ये रहेगा कि द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। यानी कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है या सेंट्रल पार्ट भी हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, क्योंकि लैंड लॉक्ड है, कोई अपर हिमालयस की अगर हम बात करते हैं, हिमालय से नीचे हमारे प्लेन्स हैं, लैंड लॉक्ड है, वहाँ पे कोई सच वाटर बॉडी नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हीट पड़ रही है सन की, तो लो प्रेशर बेल्ट जो है क्रिएट हो जाती है। और जो विंड्स की या हम कह सकते हैं स्ट्रीम्स की, जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं, विंड्स की बात करते हैं, प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं, तो वो हाई से लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो पहला पॉइंट ये है। सेकेंड इज द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन की साइड शिफ्ट हो जाती है पोजिशन हमारी ITCZ की, तो जिस वजह से जो हमारा अगेन ये बन जाता है बेल्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, तो लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है, the presence of high pressure area east of Madagascar approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean, the intensity and position of the high pressure area affects the Indian monsoon. तो again Indian monsoon जो है वो डिपेंड करेगा कि हाई प्रेशर एरिया कहाँ पे बन रहा है। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया वाली साइड पे विंड्स जाएंगी, तो उसी के बेसिस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। सिमिलरली तिब्बतन प्लेटो जो है वो भी गर्म हो जाता है, तो जिस वजह से अगेन जो है बाकी सारी जो विंड्स हैं हम कह सकते हैं, मैंने आपको बताया कि हाई से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती हैं, तो तिब्बतन प्लेटो भी कहीं ना कहीं इसमें हमें कह सकते हैं योगदान देता है कि फ्लो ऑफ विंड्स जो है वो जाए प्लेटो की तरफ, बट हिमालयस कहीं ना कहीं एक्ट कर लेते हैं एज अ बैरियर, बट कहीं ना कहीं हमारे मानसून सीजन को बनाने में हेल्प करता है। सिमिलरली मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, तो वेस्टर्लीज यहाँ से आ रही हैं हमारे पास, और अगर हम बात करेंगे हमारी ईस्टर्लीज यहाँ से आ रही हैं, तो दो हमारे जो फर्दर हम कह रहे हैं कि बाइफर्केशन हो जाती है मानसून विंड्स की, आपस में मिलती हैं, टकराती है, गैंजेटिक प्लेन्स में आगे पढ़ेंगे हम, तो हमारे मानसून की फॉर्मेशन होती है। तो इंडियन मानसून क्या है, अप्रॉक्सीमेटली हम लेकर चलते हैं कि 100 डेज का टाइम होता है, और जून से लेके मिड सितंबर तक के चलता है, और बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूस रेनफॉल, हैवी रेनफॉल जब आती है तो हम उसे बोलेंगे बर्स्ट ऑफ द मानसून। ठीक है, और इसकी दो ब्रांचेज हैं अगेन, अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच जो है बॉम्बे को या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को
10 जून में के आसपास टच कर जाती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है असम को टच करती है, इंडिया को फर्स्टली टच कर जाती है बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, तो मानसून विंड्स जो है, अगर जब हम बात करें बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, तो वो जैसे ही एंटर करती है इंडिया में असम को, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, हिमालयाज असम को टच करके अगेन ये डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, तो हिमालयाज कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करते हैं या फिर बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ताकि हम मानसून या मानसून का लुत्फ उठा सकें या रेनफॉल इंडिया में हो। तो सिमिलरली अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल जो ब्रांचेस है ना, यहाँ से अरेबियन सी ब्रांच आ रही है, ठीक है, पानी लेकर अरेबियन सी से, तो यहाँ पे गैंजेटिक प्लेन्स हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का मर्जर जो है हमारे गैंजेटिक प्लेन्स में होता है। तो सिमिलरली मिड जुलाई में जो मानसून है वो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री में पहुंच जाता है और धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, लैंडलॉक्ड एरियाज है, मॉइस्चर इतना मिलता नहीं है। साथ ही साथ जो लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट है, कहीं ना कहीं जो है इतनी सारी हमारी ऑन फ्लो ऑफ विंड्स चल रही है, तो वो जो एरिया है अब लो प्रेशर वाला नहीं रह जाता, तो इसलिए रिट्रीट करना शुरू कर जाता है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया से बाय अर्ली सितंबर, एंड द मॉनसून हैज विड्रॉवल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सिमिलरली अब हमारे पास हाई प्रेशर एरिया तो यहाँ पे बन गया, ठीक है, तो अब विंड्स भी खत्म हो गई हैं, तो हाई से जब लो की तरफ जा रही है हमारी विंड, तो जो हमारा हाई प्रेशर एरिया है, कहीं ना कहीं अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, तो वहाँ पे अब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से आते हैं हमारे विंटर मॉनसून। और तमिलनाडु में साइक्लोन वगैरह जो हम देखते हैं विंटर्स में बारिश हो रही है, ये उसी का रीजन बन जाता है। तो हमारे पास 4 सीजन है। फर्स्ट इज हमारा कोल्ड वेदर सीजन, सेकंड इज हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून सीजन और रिट्रीटिंग मानसून सीजन विद सम रीजनल वेरिएशंस। तो सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन की बात करेंगे, तो स्टार्ट होता है ये नवंबर से इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फेब्रवरी। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं यहाँ पे, अगेन मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहाँ से आएंगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आएंगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये हमारा इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये लैंड की तरफ से ही आ रहे हैं ना, तो लैंड टू सी जा रहा है, सी टू लैंड नहीं जा रहे हैं। सी टू लैंड जाते तो बारिश आती मॉइस्चर होता, तो मॉइस्चर नहीं है इसलिए ड्राई होती है, इसलिए ड्राई सीजन बन जाता है। ठीक है, इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, अगेन मैंने बताया आपको कि हमारा यहाँ से पिकअप होता हुआ विंड्स जो है तमिलनाडु के एरिया को पर्टिकुलरली बारिश दे देती है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल है, तो मॉइस्चर से अगेन हमारे पास बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया भी क्रिएट हो रहा है, तो उस वजह से मॉइस्चर पिक करती करती यहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं तमिलनाडु में बारिश रहती है, तो इन्फ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज भी है। साथ ही साथ वेस्टर्लीज की बात भी मैंने की कि वेस्टर्लीज हमारे मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती होती पाकिस्तान से होती हुई इंडिया में आती हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे सर्दियों में बारिश हो जाती है, और इन बारिश को हम बोलते हैं महावत, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स। ठीक है, और पेनिनसुलर रीजन में अगेन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सी कोई भी हमारे पास विंटर सीजन अवेलेबल नहीं है, और इतना कुछ खास फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में नहीं आता है। तो बात करेंगे हॉट वेदर सीजन की, समर्स के बारे में। ठीक है, तो ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अब हमारे पास हमारे नॉर्थ में ये हमारा सन आ जाता है, तो अगर हम बात करें अब समर सीजन की जी, तो यहाँ पे हमारी अर्थ की पोजिशनिंग हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ज़्यादा हमारा जो है ध्यान जा रहा है सन का, तो सन की रेज ज़्यादा रिसीव हो रही हैं और विंटर सीजन आ जाएगा हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ग्लोबल हीट बेल्ट जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगी अकॉर्डिंगली, और पेनिनसुलर इंडिया में अगेन मॉडरेट इफेक्ट ऑफ द सी की वजह से हमारे पास हॉट सीजन इतना नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिटी में टेम्परेचर जाता ही नहीं है। वेराज अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक तो इंडिया के पास लैंड लॉक्ड एरिया है, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिटी में हम देखते हैं कि वहाँ पे गर्मी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जिसको हम लू बोलते हैं, लू चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लू चलने के साथ साथ हम देखते हैं कि हमें रिलीफ के लिए थोड़े बहुत लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स भी होते हैं, वायलेंट विंड्स भी होती हैं, डाउनपोर्स भी होते हैं, हेल स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं, तो बट कहीं ना कहीं जो हमारा टेम्परेचर है इतना जो है लो नहीं जाता, काफ़ी एक्सट्रीमिटी में विंटर्स एज वेल एज समर्स एक्सपीरियंस करता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ इंडिया। तो जो ये शार्स आते हैं, डाउनपोर होता है, इन्हें हम मैंगो शार्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मैंगो की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
तो एडवांसिंग मानसून सीजन यानी कि रेनी सीजन की बात कर रहे हैं कि जो मानसून का ऑनसेट होता है। तो अगेन मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो वो इंटेंसिफाई हो जाता है और अट्रैक्ट करता है ट्रेड विंड्स फ्रॉम द सर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो मैक्सिमम रेनफॉल जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को या मौसम राम को मिलती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है दैट इज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू अरेबियन सी ब्रांच की अगर हम बात करते हैं। तो ठीक है, जब इंडिया की यहाँ से हमारे पास ऐसे टोपोग्राफी है तो बे ऑफ बंगाल से हमारी जो जा रही होती है विंड्स, तो सबसे पहले टकराती किसको है, असम वाले एरिया को ही टकराती हैं, जहाँ से फर्दर वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, है ना, हिमालयस की वजह से। तो जहाँ पे फर्स्ट टच करती हैं सैचुरेशन पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, इस वजह से मौसम राम को सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वेयर राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट्स कैंटी रेनफॉल। राजस्थान का अगेन वही मुद्दा आ जाता है हमारे अरावलीज का। ठीक है, अरावलीज यहाँ से अरेबियन सी ब्रांच से जा रहे हैं, हमारा मॉनसून जा रहा है, बट अरावलीज क्योंकि वो पैरेलली रन कर जाती है हमारे मॉनसून विंड्स के, तो कहीं ना कहीं बैरियर की तरह वो एक्ट नहीं कर पाती है, तो इस वजह से राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट्स कैंटी रेनफॉल, बहुत ही कम रेनफॉल होती है। सिमिलरली अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेंज, एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ, यानी कि मॉनसून का जो हम ट्रफ की बात करते हैं, लो प्रेशर की बात करते हैं, कितना सैचुरेशन पॉइंट है, या बात करें हम कि कितना इंटेंसिटी से या कितना लो प्रेशर फॉर्म हुआ, उसी के बेसिस पे ही डिपेंड करता है कि मॉनसून कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और साथ ही साथ अगर हमारा मॉनसून का जो ट्रफ है वो अगर लाए करेगा ऑन द प्लेन्स, ठीक है, तो मॉनसून या रेनफॉल होगी ज़्यादा। अगर एक्सेस शिफ्ट हो जाता है हिमालयाज के, तो देयर इज लॉन्गर ड्राई स्पेल और वाइड स्प्रेड रेन अकर इन माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज और हिमालयन रिवर्स में, तो उस टाइम पे हमारे मॉनसून इतने अच्छे नहीं रहते हैं। और साथ ही साथ तमिलनाडु का कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन। ठीक है, तमिलनाडु का कोस्ट जो है, या फिर हम कोस्ट कह सकते हैं, ड्राई रह जाता है ड्यूरिंग दिस सीजन। क्यों, क्योंकि हमारे हम बात करेंगे अगेन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे आके नीलगिरीज में। तो अगर ईस्ट से अगर बारिश आ ही नहीं रही है, यहाँ से तो ऑनसेट नहीं हो रहा है ना, ऐसे जा रहा है हमारा, हम बात करेंगे ऐसे जाएगा हमारा करंट, यहाँ से इस साइड जाएगा तो वेस्टर्न घाट जाने नहीं देंगे आगे, यहाँ से अगेन यहाँ पे इस साइड को कोई मूवमेंट ही नहीं है हमारी विंड्स की, तो इसलिए ड्राई रहता है तमिलनाडु का कोस्ट। तो रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर पे हम आ गए हैं। तो जो सन है अगेन मूव कर रहा है हमारा, जो अगेन जो मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम बना के दिया था, दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेटर, तो उसी के बेसिस पे हमारा जो है अगेन शिफ्ट हो जाती है हमारी बेल्ट। ठीक है, तो मानसून जो है लो प्रेशर एरिया ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो वीक हो जाता है, तो वो हाई प्रेशर बेल्ट सिस्टम से बन जाता है, क्योंकि हिमालयस की तरफ से भी कोल्ड ब्रीज आ रही है, कोल्ड ब्रीज हम बात कर रहे हैं, तो कोल्ड ब्रीज जो होती है हैवी होती है, तो इस वजह से लो प्रेशर के बजाय वो हाई प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और लो प्रेशर एरिया कहाँ बन जाता है हमारे पास, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में बन जाता है लो प्रेशर एरिया, क्योंकि यहाँ से तो हिमालयस भी सेटल कर रहे हैं। ठीक है, हिमालयाज के अगेन सेटलमेंट होने के बाद यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया हो गया, तो लो प्रेशर एरिया बन जाता है एज कम्पेयर टू दिस बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है अंडमान सी के आसपास। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी बारिश है अगेन होना शुरू हो जाती है अंडमान सी के अक्रॉस, हैवी रेनफॉल होती है। साथ ही साथ जो गोदावरी कृष्णा कावेरी फ्रीक्वेंटली जो है स्टक होते हैं साइक्लोन से, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी होता है और बल्क रेनफॉल हो जाती है कोरोमंडल कोस्ट में। कोरोमंडल कोस्ट जो हमारा सर्दर्न जो ईस्टर्न घाट्स का सर्दर्न पॉइंट था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो जाती है। एंड डिप्रेशन ऑफ द साइक्लोन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहता है ये, तो इस वजह से इस टाइम पे हम देखते हैं इवैक्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही था। तो ये क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। ठीक है, फर्स्ट इज नागरहोल नेशनल पार्क, सेकंड पापीकोंडा नेशनल पार्क, थर्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, फोर्थ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका आंसर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वी आर ऑलवेज लिसनिंग टू यू, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।